गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोग को ये बताने जा रहे हैं कि कक्षा 12 का जो नया सिलेबस सन 2020 और 21 का जो आया है, आपको पता ही होगा कि 30% ऐसे क्वेश्चन है जिसको हटा दिया गया सिलेबस से। तो आज हम आपको वो सारे जो क्वेश्चन हटाए गए हैं, जो नहीं हटाए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को मैं विस्तार से बता रहा हूँ। और ये जो बुक है, ये आपकी बुक है अरिहंत की। इसी बुक से क्वेश्चन को हटाया गया है। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेगी। एक बात और, ये आपका रसायन विज्ञान का है। इसके बाद सारे के सारे सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आपको पता करना होगा कि क्या कटा है, क्या सिलेबस में है, क्या नहीं है, आप लोग कमेंट करके उस सब्जेक्ट का नाम बता दीजिएगा। वो सारे सब्जेक्ट को हम क्लियर कर देंगे कि कौन कौन से लेसन आपको पढ़ना है और कौन कौन से लेसन आपको नहीं पढ़ना है। तो पहला लेसन शुरू करते हैं रसायन विज्ञान का। पहला लेसन है आपका ठोस अवस्था। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान दो। इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है पहले ये ध्यान दो। इसमें आपको विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण ये आपको नहीं पढ़ना है। हम अभी वही बता रहे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। इसके जो नहीं बताएंगे इसका मतलब वो पढ़ना है। तो विद्युत एवं चुंबकीय गुण ये आपको नहीं पढ़ना है। धातुओं का बैंड सिद्धांत ये भी आपको नहीं पढ़ना है। चालक, अर्धचालक, कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक, ये सारी की सारी हेडिंग आपको नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक हटा दिया गया है। क्या क्या है? विद्युत एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक, कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक, ये हटा दिया गया सिलेबस से। तो पहले लेसन में इन सारी चीज़ों को छोड़ के बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है लेसन नंबर 2, इकाई 2 विलयन। विलयन में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो विलयन में आपको असामान्य आणविक द्रव्यमान, वांट ऑफ गुणांक, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट ऑफ गुणांक, ये दोनों हेडिंग आपको हटा दिया गया सिलेबस से। इन दोनों हेडिंग को छोड़ के बाकी की सारी हेडिंग आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है विद्युत रसायन पढ़ना है। विद्युत रसायन में विद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल और ईंधन सेल तथा संक्षारण, इन सारी चीज़ों को छोड़ के बाकी की बाकी सारी हेडिंग को आपको पढ़ना है। कौन कौन सा? विद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, संक्षारण, ये सारी की सारी चीज़ों को छोड़ के आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है इकाई 4 रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से देखो, संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं, संक्रियण ऊर्जा, आर्हीनियस समीकरण, ये आपके सिलेबस से हट गया है। क्या क्या हटा है? संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना, संक्रियण ऊर्जा, आर्हीनियस का समीकरण, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक से हटा दिया गया। इसके बाद आपका आता है पृष्ठ रसायन लेसन 5। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी सक्रियता और चयनात्मक। तो लेसन नंबर 5 में आपको पृष्ठ रसायन में क्या क्या नहीं पढ़ना है। आपको उत्प्रेरक नहीं पढ़ना है। इस लेसन में उत्प्रेरक नहीं पढ़ना है, समांगी एवं विषमांगी नहीं पढ़ना है, सक्रियता और चयनात्मक नहीं पढ़ना है, एंजाइम और उत्प्रेरण ये आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे पायस तथा पायसों के प्रकार, ये भी आपके सिलेबस से हट गया है। तो आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है? उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी, सक्रियता और चयनात्मक, एंजाइम, उत्प्रेरण और पायस तथा पायसों के प्रकार, ये आपके सिलेबस से हट गया है। तो आपको इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद इकाई 6 है लेसन 6 में तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं पराक्रम, ये पूरा का पूरा लेसन हटा दिया गया। क्या लेसन है? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं पराक्रम, ये पूरा सिलेबस हट गया है। ये पूरा लेसन हट गया है। तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका लेसन नंबर 7, पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 15, 16, 17 और 18। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये देख लो। तो इसमें आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना, फास्फोरस अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक, फास्फीन, हैलाइडो, PCl3, PCl5, पेंटाक्लोराइड, PCl3, PCl5 का विरचन और गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय,
ये सब आपके सिलेबस से हट गया। क्या क्या हटा है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, केवल संरचना, फास्फोरस, अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक, फास्फीन, हैलाइडो, PCl3, PCl5 का विरचन और गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, ये आपके सिलेबस से हट गया है। उसके बाद वर्ग 16 के तत्व में क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है? तो वर्ग 16 के तत्वों में आपको सल्फ्यूरिक अम्ल, औद्योगिक उत्पादन का प्रक्रम, गुणधर्म और उपयोग, ये आपके सिलेबस से हट गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल, औद्योगिक उत्पादन का प्रक्रम, गुणधर्म और उपयोग, ये आपके सिलेबस से हट गया है वर्ग 16 के तत्व में। वर्ग 17 के तत्व में से आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ना है और वर्ग 18 के तत्व में भी आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। तो इसके बाद आता है इकाई 8, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व में आपको क्या नहीं पढ़ना? तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व लेसन आपका है 8। लेसन 8 में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है? तो K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन, गुणधर्म, ये आपके सिलेबस से हट गया है। लैंथेनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ये लैंथेनाइड का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ये भी आपके सिलेबस से हट गया है। और एक्टेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड के तुलना, ये भी आपके सिलेबस से हट गया। तो क्या क्या हटा है? K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन और गुणधर्म, लैंथेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ये हट गया है। और एक्टेनाइड में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड से तुलना, ये यस बहुत जगह कवर है ना। इसके बाद लेसन आपका 9 आता है, इकाई 9, उपसहसंयोजन यौगिक। इस लेसन में क्या नहीं पढ़ना आपको? संरचना एवं त्रिविम समवायता, संरचना एवं त्रिविम समवायता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसहसंयोजन यौगिक का महत्व, ये आपके सिलेबस से कट गया है। संरचना एवं त्रिविम समवायता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसहसंयोजन यौगिकों का महत्व, ये आपके चैप्टर से हट गया। इसके बाद आता है लेसन 10, हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है? तो इसमें आपको डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियान और DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये सारी की सारी चीज़ें हट गई हैं। डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियान और DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सिलेबस से हट गई हैं। इसके बाद लेसन आता है आपका 11, हाइलो एल्केन, फिनॉल और ईथर। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है? तो इसमें आपको मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग, ये आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ इतना ही, मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद लेसन आता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको आपको पढ़ना है। इसमें आपका कोई कुछ भी नहीं कटा है, ये आपको लेसन पढ़ना है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पूरे लेसन को आपको पढ़ना है। इसके बाद लेसन आता है आपका, लेसन आता है 13, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। लेसन 13 में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है? तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थानों पर संदर्भ में किए जाएंगे, ये आपको नहीं पढ़ना है। डाईएजोनियम लवण, विरचन, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता लेसन आपका जैव अणु। जैव अणु में आपको ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, महत्व, इन सारी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। क्या क्या? ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, महत्व, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो भी है आपको पढ़ना है। इसके बाद इकाई 15 आता है बहुलक। ये पूरा लेसन आपका हटा दिया गया है, बहुलक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद इकाई आता है 16, दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में रसायन पूरा का पूरा लेसन हटा दिया गया है, ये लेसन आपको नहीं पढ़ना है। तो कुल मिलाकर 3 ऐसे लेसन है जिसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। कौन कौन सा लेसन? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं पराक्रम, पहला लेसन ये है। इकाई 6 पार्ट 6 है जो हटा दिया गया है। और इकाई 15 लेसन 15 बहुलक, इसको पूरा हटा दिया गया है। और लेसन 16 दैनिक जीवन में रसायन, इस पूरे लेसन को हटा दिया गया है। अब कौन कौन से लेसन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको लिख के बता देते हैं।
तो कौन कौन से लेसन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे ये जान लो। तो सन 2020-21 का अपडेट है, ये आप लोग को पता ही है। तो रसायन विज्ञान कक्षा 12 का है। तो इकाई 1 ठोस अवस्था से आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठोस अवस्था से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दूसरा लेसन है विलयन, विलयन से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तीसरा लेसन है वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चौथा लेसन है रासायनिक बलगतिकी, जिससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद लेसन 5 है पृष्ठ रसायन, जिससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद छठवां लेसन है पी ब्लॉक के तत्व, जिससे आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और सातवां लेसन है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिससे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आठवां लेसन है उप सहसंयोजक यौगिक, जिससे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद 10 नंबर लेसन है एल्कोहल फिनॉल और ईथर, इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एल्कोहल फिनॉल ईथर, इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 12 लेसन में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 13 नंबर में जैव अणु, जिसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल आपका 70 नंबर हो गया। और आपका तो पहले ही बता चुके हैं, तो 30 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल, 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। इसमें से आपको 10 नंबर लाना ज़रूर बहुत अनिवार्य है। और ये टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन में आपको 23 नंबर लाना ज़रूरी है। तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 33 नंबर पाना, तभी आपको पास की श्रेणी में रखा जाएगा। तो प्रैक्टिकल से लगभग 10 नंबर ज़रूरी है और टोटल इसमें 70 में से 23 नंबर लाना ज़रूरी है। टोटल आपका 33 नंबर आना कंपलसरी है, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों और भी सारे सब्जेक्ट का अभी हम वीडियो बना देंगे, कौन कौन से लेसन हैं, कौन कौन से लेसन नहीं हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको जानना है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चों को ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।